हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन जेई एडवांस 22 पेपर 1 में पूछा गया था और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है और सिंपल क्वेश्चन ही आप इसे बोल सकते हैं। बस बेसिक जो है जनरल सॉल्यूशन ऑफ सम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, ये जो भी फॉर्मूले हैं वो आपको ध्यान में होने चाहिए। ठीक है, बाकी उसके बाद तो ये चीज़ें क्या हो जाती हैं, आसान हो जाती है। तो क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, x बिलोंग्स टू -2π/3 से 2π/3 cos x प्लस साइन एक्स इक्वल टू 1। तो यहाँ इस टाइप के क्वेश्चन को आपने सिंपली किया होगा क्या, फर्स्ट अगर आप देखें और x बिलोंग्स टू हमारा क्या है -2π/3 से 2π/3। देखो cos x प्लस साइन एक्स, तो अगर हम इसे √2 से मल्टीप्लाई कर दे और √2 से डिवाइड कर दे और डिवाइड वाला जो है cos x इंटू 1/√2 प्लस साइन एक्स टू 1/√2, तो इसको हम ये तो लिख ही सकते हैं साइन ऑफ, या एक काम करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि देखो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में कॉस में रखने से कुछ फायदा होता है, वो भी हम बताएंगे तुमको। देखो इसको हम लिख लेते हैं √2 cos x cos π/4 प्लस का साइन एक्स एंड साइन π/4। ठीक है, तो यहाँ से √2 एंड ये हो जाएगा cos ऑफ x माइनस π/4। ठीक है, x माइनस π/4, तो √2 टाइम्स दिस, ये आया। और ये है क्या, अच्छा ये जो है ये 1 दे रखा है, तो ये हमारा 1 है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं cos ऑफ x माइनस π/4 विच इज इक्वल टू 1/√2। इसको हम लिख सकते हैं cos π/4। ठीक है, अब देखो cos x थीटा इक्वल टू cos अल्फा, यहाँ से ही देखते चलते हैं कि मान लो कि इफ cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, तो थीटा जो है यहाँ से अगर आप निकालेंगे तो 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ठीक है, एंड n बिलोंग्स टू इंटीजर एंड अल्फा जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 0 से पाई के बीच में। ठीक है, देखो हो क्या रहा है कि cos थीटा है, तो cos थीटा मान लो कि n 0 है, तो जो होगा यहाँ पर कोई वैल्यू, अगर मान लो कि ये 1/√2 है, π/4 पे आ रहा है तो ये माइनस π/4 पे आ जाएगा। इसी प्रकार से आगे अगर हम बढ़ते हैं, कुछ है ऐसा। ठीक है, इस तरीके से अगर बढ़ाते चलो तो यहाँ जो वैल्यू यहाँ पे आएगा वही वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ आएगा, बस 2n पाई माइनस कर देंगे। ठीक है, और माइनस टाइम्स, तो इस तरीके से आप 2n पाई प्लस माइनस अल्फा देख सकते हैं। तो यहाँ से आप ये बोल सकते हैं डायरेक्टली कि x माइनस π/4 विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2n पाई प्लस माइनस π/4। ठीक है, अब देखो n इक्वल टू अगर हम 0 लेते हैं, n इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो n इक्वल टू 0 रखते हो तो ये अगर π/4 होता है तो ये π/4, तो ये हो जाएगा हमारा π/2, या अगर माइनस π/4 है -π/4 तो ये हो जाएगा 0। तो n इक्वल टू, अगर हम n इक्वल टू 0 लेते हैं तो x π/2 आ रहा है, 0 आ रहा है। n इक्वल टू 1 ले लेते हैं, और एक चीज ध्यान में हमेशा रखना है कि यहाँ जो x है वो -2π/3 से 2π/3 के बीच में है। ठीक है,
अब वैसे भी यहाँ से अगर आप देख पा रहे हो तो मान लो कि ऐसा कुछ है, और यहाँ ये बोल क्या रहा है कि ये, अच्छा चलो देख लेते हैं। n इक्वल टू 1 अगर आप लेते हो तो देखो, n इक्वल टू 1 अगर लिए तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, चलो तो x माइनस पाई बाई 4 इक्वल टू 2 पाई प्लस पाई बाई 4 एंड 2 पाई माइनस पाई बाई 4। तो x इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 2 पाई प्लस पाई बाई 2 एंड 2 पाई। तो पहली बात है कि ये 2 पाई तो ये तो बाहर हो गया रेंज से, और ये भी देखें तो 2 पाई प्लस पाई बाई 2 तो ये भी रेंज से बाहर है। तो x जो है माइनस 2 पाई बाई 3 से 2 पाई बाई 3 के बीच में नहीं आ रहा है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि उसके आगे जो भी n इक्वल टू 1 होगा, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, 4 जो भी है उसमें जो है वो क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन। लेकिन n इक्वल टू 0, n इक्वल टू 0 जो हमने लिया था उसमें क्या है, सॉल्यूशन आ रहे हैं, और उसमें क्या है, 2 सॉल्यूशन है। तो हम बोल सकते हैं हैज 2 एलिमेंट्स। तो यहां से आप बोल सकते हैं कि इसके 2 एलिमेंट्स हैं। तो फर्स्ट का तो हम डायरेक्टली बता पा रहे हैं कि ये क्या हो जाएगा, p हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से हम सेकंड देखते हैं। तो सेकंड अगर आप देखो तो ये सेकंड है क्या, सेकंड हमारा है रूट, क्या था, रूट 3 tan 3x, रूट 3 tan ऑफ 3x इक्वल टू 1 एंड x का इंटरवल कुछ दे रखा होगा -5 पाई बाई 18 से 5 पाई बाई 18, -5 पाई बाई 18 से 5 पाई बाई 18, ठीक है। अब देखो यहाँ जो है, अब इसके लिए जो हमारा स्टैंडर्ड जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन होता है tan x के लिए अगर आप देखें तो देखो tan, if tan theta equal to tan alpha then theta equal to n pi प्लस अल्फा, ठीक है। एंड n बिलोंग्स टू इंटीजर होता है, अल्फा बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 होता है, ठीक है, ऐसा कुछ। तो tan x अगर आप सिंपली ये देख पा रहे हैं कि tan x हमारा कुछ ऐसा है, ठीक है। ये हमारा क्या है, डॉटेड डॉटेड लाइन है जो π/2 पे है, -π/2, ठीक है। इसी प्रकार से फिर डॉटेड ऐसा कुछ। तो ये तो हमारा क्या हो गया, 0 हो गया, ये क्या हो गया, पाई। इसी प्रकार से यहाँ भी कुछ -π, और ये आपका क्या हो जाएगा, डॉटेड डॉटेड, जिस पे क्या है, टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, ठीक है। तो यहाँ अगर tan थीटा tan अल्फा के इक्वल है, तो डायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं, n पाई प्लस अल्फा, और अल्फा वैसे भी कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है, तो -π/2, -π/2 से π/2 के बीच में है, और उसके अकॉर्डिंग जो होगा वो आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ tan 3x इक्वल टू 1 है, तो हम लिख सकते हैं tan 3x
इक्वल टू 1/√3, अच्छा √3 √3। अब आप यहाँ से बोल सकते हैं कि 3 इस और इसको हम tan π/6 लिख सकते हैं। तो 3x इक्वल टू n पाई प्लस का π/6, ठीक है। तो x इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हम लिख सकते हैं n π/3 प्लस π/18। हमें ये इंटरवल ध्यान में रखना है, ठीक है, समझे। चलो अब x ये है। अब हम क्या करते हैं कि n इक्वल टू 0 लेते हैं। n इक्वल टू अगर हम 0 लेते हैं, n इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू क्या हो जाएगा, π/18, ठीक है। n इक्वल टू अगर हम -1 लेते हैं तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 पे -π/3 प्लस का π/18, तो 3/18 तो 6 माइनस π/3 प्लस का π/18, तो इसको हम लिख सकते हैं 6 π/18 प्लस का π/18, तो ये हो जाएगा माइनस का 5 π/18, ठीक है। n इक्वल टू -1 पे n इक्वल टू 1 अगर देखें हम, तो n इक्वल टू 1 पे x हमारा क्या, अब देखो n -2 अगर रखोगे तो ये और निगेटिव आएगा जो इंटरवल में नहीं होगा, ठीक है। n इक्वल टू अगर हम 1 लेते हैं तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, चलिए x इक्वल टू 1, तो n π/3 प्लस का π/18, तो यहाँ से हो जाएगा कितना, 7 π/18। तो एक चीज आप देख रहे हैं, ये तो बाहर हो जाएगा, बाहर है तो ये तो हम नहीं लेंगे। तो यहाँ से n इक्वल टू 0, n इक्वल टू -1, इसी दो पे आ क्या रहा है, सॉल्यूशन आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आप ये बोल सकते हैं कि n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, 3 और आगे जो भी है इस पे क्या होना है, इसका इस पे नो सॉल्यूशन आएगा। तो यहाँ भी बोल सकते हैं कि ये जो दो एलिमेंट हैं वो क्या है, इस इंटरवल में लाई कर रहे हैं। तो यहाँ से भी आंसर इसका अगर देखें तो ये क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, ठीक है। तो सेकंड का भी P। एंड अब थर्ड पे आते हैं। थर्ड फिर वैसे ही फर्स्ट जैसा है कि cos 2x इक्वल टू √3, तो सिंपली हम वही cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा यूज करते हैं, थीटा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो यहाँ से हम डायरेक्टली लिख सकते हैं थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, x हमेशा ये ध्यान में रखना है कि इंटरवल क्या है, तो x बिलोंग्स टू -6 π/5 से 6 π/5 है, ठीक है। अब देखो 2 cos 2x इक्वल टू √3, तो cos ऑफ 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3/2। अब यहाँ से आप ये बोल सकते हैं कि cos √3/2 किस एंगल पे आता है, तो cos हमारा π/6, cos π/6। तो यहाँ से 2x इक्वल टू आप लिख सकते हैं 2n पाई प्लस माइनस π/6, ये तो हमने अभी देखा था फर्स्ट वाले में, ठीक है। अब चलो अगर एक काम करते हैं, 2 से डिवाइड कर दे तो x क्या हो जाएगा, n पाई प्लस माइनस π/12, ये भी है सही। तो यहाँ अगर हम एक चीज देख पा रहे हैं, तो इंटरवल क्या है, इंटरवल जरा अगर आप देखो तो ये क्या है, माइनस का पाई माइनस, तो देखो माइनस पाई और ये पाई, तो पाई प्लस समथिंग यहाँ तक है 6 π/5, पाई प्लस π/5। एंड यहाँ अगर देखें तो पाई माइनस, यहाँ है -6 π/5 समथिंग। तो इस इंटरवल में हमें बात करनी है। चलिए अब n को अगर हम 0 लेते हैं तो x हमारा क्या हो जाएगा, प्लस माइनस π/12, ओके है। n को अगर हम 1 लेते हैं तो x इक्वल टू हमारा पाई प्लस माइनस π/12,
ठीक है। तो पाई प्लस पाई बाई 12 एंड पाई माइनस पाई बाई 12 दोनों ओके हैं, क्योंकि पाई बाई 5 पाई प्लस पाई बाई 5 है और यहाँ पाई बाई 12 है, तो वो तो यहीं कहीं पे आएगा, पाई प्लस पाई बाई 12। ठीक है, n इक्वल टू 2 हम लेते हैं, तो यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई प्लस माइनस पाई बाई 12। तो यहाँ से अगर हम देखें तो 2 पाई प्लस पाई बाई 12, तो ये तो वैसे भी बाहर हो जाएगा रेंज से। ठीक है, अब यहीं अगर हम n इक्वल टू -1 देखते हैं, तो n इक्वल टू -1 अगर लेते हैं तो x इक्वल टू माइनस पाई प्लस माइनस पाई बाई 12। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं माइनस पाई प्लस पाई बाई 12 एंड माइनस पाई बाई 12। ठीक है, अब देखो हमें चाहिए माइनस पाई से पाई के बीच में, और यहाँ आप देख पा रहे हैं माइनस पाई प्लस पाई बाई 12, माइनस पाई और प्लस पाई बाई 12 रखेंगे तो कहीं यहाँ वैल्यू आएगा, तो ओके है। माइनस पाई बाई 12, माइनस पाई बाई 12 तो कहीं यहाँ आएगा। ठीक है, तो ये भी ओके है। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से दो सॉल्यूशन, n इक्वल टू 0 से n इक्वल टू 1, n इक्वल टू -1। अगर n -2 पे हम जाते हैं तो -2 पाई के आजू बाजू घूमेगा, तो वहाँ भी हम नहीं ले पाएंगे वो भी वैल्यू। तो उसके बाद जो भी वैल्यू आएगा वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो आप यहाँ से 6 सॉल्यूशन आपके आ रहे हैं। ठीक है, तो 6 एलिमेंट है, दिस इज एज अ 6 एलिमेंट। ठीक है, चलिए फोर्थ हमारा है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। फोर्थ क्या है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स इक्वल टू 1 एंड x बिलोंग्स टू हमारा -7 पाई बाई 4 से 7 पाई बाई 4। ठीक है, अब देखिए साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, यहां हम √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, साइन एक्स। ठीक है, या एक काम करो, यहां जो है इसको माइनस कॉमन ले लेते हैं, थोड़ा आपको साइन एक्स हमें नहीं क्रिएट करना, हम कॉस एक्स क्रिएट करेंगे। कारण क्या है वो भी इसके बाद बताते हैं। देखो यहाँ से अगर हम करते हैं कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, तो ये हो जाएगा -1। √2 से दोनों तरफ हम डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स, और 1 बाई √2 को हम लिख सकते हैं कॉस पाई बाई 4 माइनस साइन एक्स इंटू साइन ऑफ पाई बाई 4 इक्वल टू माइनस का 1 बाई √2। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कॉस ऑफ एक्स प्लस पाई बाई 4। ठीक, इक्वल टू, अब देखो माइनस का 1 बाई √2 है, तो यहाँ से आप लिख सकते हो क्या कि कॉस 3 पाई बाई 4। ठीक है, अब कॉस एक्स में हमने देखा था कि कॉस थीटा अगर कॉस अल्फा के इक्वल हो जाए तो थीटा हमारा क्या था, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ठीक है, और यहाँ आपने ये भी देखा था कि n बिलोंग्स टू इंटीजर है और अल्फा जो है वो क्या है, 0 से पाई है, अल्फा बिलोंग्स टू 0 से पाई। ठीक है, ऐसा कुछ। तो x प्लस पाई बाई 4 इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 3 पाई बाई 4। ठीक है, अब n 0 हम लेते हैं, n 0 लेते हैं तो n हमारा 0 होते ही x क्या हो जाएगा, x प्लस पाई बाई 4 इक्वल टू प्लस माइनस 3 पाई बाई 4। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू, देखो 3 पाई बाई 4 है, इधर पाई बाई 4 है, तो ये तो पाई बाई 2 आ जाएगा, -3 पाई बाई 4 एंड माइनस पाई बाई 4, तो ये माइनस पाई आ जाएगा। ठीक है,
ये जो इंटरवल है -7 π/4 एंड 7, तो ये हो जाएगा क्या, पाई -π - 3 π/4, और ये है यहाँ पर, और ये जो है वो क्या है, पाई +3 π/4, ये ध्यान में हमें रखना है, ठीक है। तो π/2 -π ये क्या है, एक्सेप्टेबल है, तो इनको हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। n इक्वल टू हम क्या लेते हैं, 1 लेते हैं। n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1 पे क्या हो जाएगा, x + π/4 इक्वल टू 2π ± 3π/4, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या, x + π/4 इक्वल टू, या ऐसे कर लेते हैं कि x इक्वल टू डायरेक्टली, तो x इक्वल टू 2π + 3π/4, तो 2π + 3π/4 + π/4, तो ये कितना हो जाएगा, 2π + π/2 एंड 2π माइनस का पाई। तो यहाँ से x इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, 2π + π/2। तो अच्छा, ये भी हम देखें तो ये तो एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है, लेकिन 2π - π, तो x इक्वल टू पाई, x इक्वल टू पाई एक्सेप्टेबल है। तो n इक्वल टू 1 पे पाई। अब n इक्वल टू, क्योंकि देखो ये इंटरवल में लाई करना चाहिए, n इक्वल टू अगर हम -1 लेते हैं, n इक्वल टू -1 लेते हैं, तो x + π/4 इक्वल टू माइनस का 2π ± 3π/4, तो x इक्वल टू, यहाँ से अगर आप, तो ये क्या हो जाएगा, -2π + π/4, तो देखो -2π + 3π/4 - π/4, तो ये तो π/2 आ जाएगा, ठीक है, π/2। सेकंड हो जाएगा 2π, और ये हमारा कितना हो जाएगा, -π, तो ये तो माइनस का 3π एक्सेप्टेबल नहीं है। और यहाँ से अगर हम आते हैं तो ये कितना हो जाएगा हमारा, x इक्वल टू माइनस का 3π/2, ठीक है। तो -3π/2, ये देखें तो ये हमारा क्या है, इस इंटरवल में लाई करता है, ठीक है। तो n इक्वल टू -1 से भी एक सोल्यूशन आ जाएगा, तो एक यहाँ से, एक यहाँ से, 2 मीन्स ये 2 2 4, तो 4 सॉल्यूशन, यहाँ से 4 एलिमेंट्स आएंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं इस इंटरवल में, ठीक है। तो यहाँ से हमारे कितने हो गए, 4, तो इसके हैं 4, ठीक है। तो फर्स्ट P, PP, चलिए PP, तो P फर्स्ट, सेकंड P, थर्ड T एंड फोर्थ R, B ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ से आप बता सकते हैं कि B है। अब आते हैं हम लोग उस चीज पे कि हम साइन में क्यों नहीं ले रहे, तो देखो साइन में इसलिए नहीं हम उसे कन्वर्ट कर रहे थे कि यहाँ जो है साइन थीटा इक्वल टू, अगर हम साइन अल्फा लिखते हैं इफ, तो थीटा इक्वल टू हमारा क्या होता है, n π + -1 ⁻n अल्फा, ठीक है। तो अल्फा बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 एंड n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो इससे बचने के लिए कि देखो अब यहाँ है, पावर में भी है, तो थोड़ा प्लस माइनस का कंफ्यूजन ना हो, उस वजह से हम क्या करते थे कि जो भी है साइन x + cos x इक्वल टू 1 था फर्स्ट में, तो यहाँ हम √2 से मल्टीप्लाई करते, तो ये क्या हो जाता, साइन ऑफ x + π/4 इक्वल टू 1/√2, तो साइन π/4, तो x + π/4 इक्वल टू n π
प्लस -1 पाई बाई 4। ठीक है, अब n इक्वल टू 0 ले लो, तो x प्लस पाई बाई 4 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, पाई बाई 4, तो x इक्वल टू 0। ठीक है, n इक्वल टू 1 ले लेते हैं, तो x प्लस पाई बाई 4 इक्वल टू पाई माइनस का पाई बाई 4। ठीक, तो ये पाई बाई 2, तो x इक्वल टू पाई बाई 2। तो थोड़ा सा ये है, बस इन सब से बचने के लिए हमारा क्या है, कॉस में आप जब कन्वर्ट कर सकते हैं तो कॉस में ही रखें, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा इससे इजी हो जाता है, और कोई बात नहीं है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में। वैसे आपकी मर्जी, आप ऐसे भी जा सकते हैं। ठीक, तो हाँ, आपको ये ध्यान रखना है कि जो जनरल सॉल्यूशंस और सम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जो है वो आपको याद होने चाहिए अच्छे से। तो इम्पोर्टेंट है, जैसे साइन थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू n पाई, n बिलोंग्स टू इंटीजर, कॉस थीटा इक्वल टू 0, तो थीटा 2n पाई प्लस पाई बाई 2, n बिलोंग्स टू इंटीजर, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा, टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फा। ये तीनों तो हमने अभी देख लिया। ठीक है, और हाँ, इसमें ये तीनों हमने देख लिए। साइन थीटा इक्वल टू 1 पे आप देख सकते हैं। ठीक है, cos थीटा 1, साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा है, तो इसको हम कैसे ब्रेक करेंगे। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट जो है, ये ध्यान में आप रखना कि मान लीजिए इफ साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा हो जाए, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा, एंड टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर अल्फा, ऐसा कुछ है, तो इन तीनों में जो थीटा होता है वो क्या होता है, n पाई प्लस माइनस अल्फा, एंड n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, तो ऐसे इसे आपको ध्यान में रखना है। तो ये सब चीजें हैं, और बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेकंड, इसमें अगर आप देखें तो जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन अगर देखते हैं, a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल टू c, तो उसका भी आप सिंपली देख सकते हैं। वैसे भी जैसे हमने यहाँ यूज किया, तो वो क्या था, 1, अब जैसे √2 है, अब इसे ही हम √2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, हमने यहाँ पर हमने √2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, अगर देखें आप, ये √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों किया, तो वो जो है वो आपका आ जाता है यहां से। इसको आप समझे थोड़ा, जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन a cos थीटा, ये हमारा क्या है, a cos थीटा प्लस का b sin थीटा इक्वल टू c। ठीक है, ऐसा कुछ है। अब इसके सॉल्यूशन के लिए वो तो जैसे sin x प्लस cos x इक्वल टू 1 लिखा हुआ था, तो वो हमने इसको ऐसे, तो √2 कैसे आया, तो यहाँ से डायरेक्टली हम क्या करेंगे कि a अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से दोनों तरफ हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, b अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन थीटा इक्वल टू c अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा कुछ है। अब देखो, अगर इस इक्वेशन को, और यहाँ हमें ये ध्यान रखना है कि c जो है, c तो मॉड c लेस देन ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, लेस देन इक्वल टू ये होना चाहिए। कारण क्या है कि ये जो एक्सप्रेशन आएगा साइन कॉस में आएगा, वो लेस होना चाहिए, लेस या इक्वल होना चाहिए किससे, 1 से। ठीक है, तो इसलिए ग्रेटर आप नहीं ले सकते। तो यहां से अगर आप इसे
फर्स्ट वाले ए अपॉन दिस, तो ए अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को अगर आप कॉस फाइव बोल दें और इसको हम कॉस फाइव, तो इसको हम साइन फाइव बोल देते हैं, बी अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो टेन फाइव हमारा क्या हो जाएगा, टेन फाइव हमारा हो जाएगा बी बाई ए। कैसे, तो इस तरीके से कि मान लो एक ट्रेंगल है, राइट एंगल ट्रेंगल, ये हमारा एंगल फाइव है, तो ये बी ए, तो ये क्या हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ऐसा कुछ। अब यहाँ से अगर आप cos फाइव ही देखें तो a अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड साइन फाइव ही देखें तो यही बी ए बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है। और यहाँ से फाइव को आप डायरेक्टली फाइव हमारा क्या हो जाएगा, फाइव को ऐसे भी लिख सकते हैं, फाइव इक्वल टू अगर ये है तो दोनों तरफ हम क्या करते हैं कि टेन इनवर्स लेते हैं, तो फाइव इक्वल टू आ जाएगा टेन इनवर्स बी बाई ए। ठीक है, ऐसा कुछ। चलिए, तो ये एंगल। अब इस एक्सप्रेशन को अगर हम थोड़ा सा देखें तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है cos थीटा इंटू कॉस फाइव प्लस साइन थीटा इंटू साइन फाइव। ओके, तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, c अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। अब देखो इस एक्सप्रेशन को हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारा एक्सप्रेशन जो है ये क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ थीटा माइनस फाइव। ठीक है, इजिली लिख सकते हैं, ये हो जाएगा c अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ भी हमने जो किया था वो क्या किया था, कॉस में हमने चेंज किया और ऐसे किया। इसी में अगर देखो ऐसा जनरल जो भी हो इक्वेशन, तो इसको इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। और दूसरा है कि अगर यहीं पे आपसे ऐसा पूछ लिया जाए कि ए साइन थीटा प्लस का बी कॉस थीटा कॉस थीटा इक्वल टू सी, तो इसे भी आप कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ ए बी से कोई वो नहीं है, लेना देना नहीं है, बस ये ध्यान में हमें रखना है कि जो कॉफिशिएंट हैं कॉस थीटा के और साइन थीटा के वो ऐसे ए स्क्वायर प्लस रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएंगे, उसको हम डिवाइड करेंगे। ध्यान में हमें और जो इम्पोर्टेंट रखनी है वो क्या रखनी है, सी जो है वो हमारा कुछ ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा कुछ। चलिए, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।